पाक बहरिया का समंदर से फजा तक मार करने वाला मिसाइल का तजुर्बा। ISPR के मुताबिक बहिरे अदब में मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। FM-90 NRE लाइव फायरिंग के जरिए ऑपरेशनल तैयारी का कामयाब मुजाहिरा। फायर पावर के दौरान इंतहाई तेजी से फजाई अहदाफ को निशाना बनाया गया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा किया। अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत, अज़्म और लगन को सराहा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फायरिंग से 16 अफराद हलाक, 12 जख्मी। वाक़या बोंडाई बीच पर यहूदियों के त्यौहार की तकरीब के दौरान पेश आया। मारे जाने वालों में फायरिंग करने वाला शख्स भी शामिल। पुलिस ने हमलावर दूसरे शख्स को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश शुरू कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ ने हमले को शैतानी और नफरत पर मबनी करार दे दिया। हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा, ऑस्ट्रेलिया में नफरत अंगेज हमलों पर तशवीश है। सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला किया है। अमेरिकी सदर की सिडनी में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बोंडाई बीच पर खौफनाक हमला हुआ। यहूद दुश्मन हमले की मजम्मत करते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने पाकिस्तान के कस्टम्स स्ट्रक्चर को पेचीदा और नाक़िस करार दे दिया। आलमी मालियाती इदारे का कहना है, मौजूदा टैरिफ निज़ाम चंद सेक्टर्स और बड़ी फर्म्स को फायदा पहुंचा रहा है। कई दिहाइयों में कस्टम्स ड्यूटीज में बतदरीज कमी के मनफी असरात सामने आए। रेगुलेटरी ड्यूटीज के बेतहाशा इजाफे से पॉलिसी बेअसर हो गई। खत्ते में पाकिस्तान के मजमूई टैरिफ कहीं ज्यादा रहे। बुलंद तरीन टैरिफ पाकिस्तान की बरामदी कारकर्दगी पर मनफी असर डाल रहा है। पाकिस्तान की नेशनल टैरिफ पॉलिसी अगले 5 सालों में इस्लाहात की यकीन दहानी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स एक हद अबूर कर गया। सरमायाकारों की 1,70,000 से ज्यादा की सतह पर ट्रेडिंग जारी। सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चों को वैक्सीन पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा, हेल्थ वर्कर्स मुहिम के दौरान घर घर जाकर 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। रवां बरस सिंध के 6 अजला में पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। वालिदैन से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें। डेरा बुगटी में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। मुहिम के दौरान 80,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। डेरा बुगटी इंतजामिया का कहना है, पोलियो के खात्मे तक मुहिमात का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध बरकरार। धुंध की वजह से मैप्को के मुताबिक फेडरल स्ट्रिप कर गए। शहर के बड़े हिस्से को बिजली की फराहमी मअतल। मोटरवे M4 और M5 ट्रैफिक के लिए बंद। फैसलाबाद से मुल्तान शेरशाह इंटरचेंज तक ट्रैफिक मअतल। मुल्तान से रोहड़ी इंटरचेंज तक भी मोटर पर गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू न हो सकी। सातवां इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर कराची एक्सपो सेंटर में खत्म। 52,000 से ज्यादा कारोबारी अफराद और विजिटर्स की शिरकत। 4 रोजा नुमाइश में $123 मिलियन से ज्यादा के कारोबारी मुआहदे। 600 से ज्यादा कंपनियों ने बिजनेस लीड्स, बराह रास्त ऑर्डर्स और आला मयार की B2B नेटवर्किंग को इवेंट की नुमाया कामयाबी करार दिया। 71 की जंग में पाक फौज के जवानों की मशरक़ी और मगरबी महाजों पर लाजवाल दास्तानें। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सलमान बेग की अपने भाई लेफ्टिनेंट सालार बेग की शहादत की कहानी अपनी जुबानी। सलमान बेग कहते हैं, गरीबपुर में भारत ने कैलवरी स्क्वाड्रन भेजे। जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 टैंक तबाह किए। सालार बेग ने बहादुरी से लड़ते हुए जान वतन पर कुर्बान की।
जर्मन हुकूमत के अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ सख्त इकदाम। जर्मनी का अफगान पनाह गुज़ीन प्रोग्राम फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। जर्मन हुकूमत ने अफगान मुहाजिरीन के जराइम में मुलव्वस होने और सख्त सिक्योरिटी खतरात की बुनियाद पर फैसला किया। DW न्यूज़ के मुताबिक जर्मनी ने 640 अफगान पनाह गुज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने कैनबरा में मौजूद अफगान सिफारतखाना बंद करने का भी इंदिया दे दिया। नाअहल मोदी की नाम नेहाद जाती दोस्ती और ट्रंप की चापलूसी। आलमी इत्तेहाद पैक्स सलीका से भारत को बाहर निकाल दिया गया। आयार मोदी के खोखले दावों पर जोरदार तमाचा पड़ गया। भारतीय जरीदा द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय अपोजिशन ने डिजिटल इत्तेहाद पैक्स सलीका से भारतीय बेदखली पर सवालात उठा दिए। अपोजिशन रहनुमा जयराम रमेश कहते हैं 10 मई के बाद अहम इत्तेहाद में से अमेरिका की जानिब से भारत को निकाला जाना हैरान कुन नहीं है। कराची में स्कूल वैन फुटपाथ से टकरा गई। हादसे में 10 तलबा जख्मी हो गए। हादसा II चंडीगढ़ रोड पर स्कूल वैन के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। बच्चे पिकनिक के लिए जा रहे थे। और पाकिस्तान में PSL का मेला 26 मार्च से सजेगा। इवेंट का फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी कहते हैं इस बार 2 नई टीमें मेगा इवेंट का हिस्सा बनेंगी। PCB और PSL ऑर्गेनाइजर्स मिलकर काम कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।